वेलकम गाइस इन अनदर वीडियो ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पहली वीडियो में हमने जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की डिटेल जानी थी। इसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सुपरसीड विच प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म कर दिया? दैट इज़ 1954 1954 वाला प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर था, जिसके तहत आर्टिकल 370 हमारे जे.एंड.के स्टेट को मिला था, उसको ख़त्म करने के बाद ये एक्ट आया है। तो इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आर्टिकल 15 सेक्शन 15 है, लेकिन ऑफ लद्दाख यूटी तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर है, क्योंकि लद्दाख यूटी में कोई लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। देयर इज़ नो काउंसिल, नो असेंबलीज इन लद्दाख यूटी। सेक्शन 3 कह रही है इस एक्ट की कि लद्दाख एज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगा, ना असेंबली होगी ना काउंसिल लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ जे.एंड.के यूटी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं होंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। तो ये सेक्शन है आपकी 57 section deals with the abolition of legislative council of J&K UT. The next is which of the following is true with respect of J&K reorganization act. तो ध्यान से पढ़ें। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के यूटी इज फिक्स फॉर 5 years, यहाँ तक सही है, लेकिन बाई द गवर्नर ये गलत हो गया, बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर था। सेक्शन 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख आउट ऑफ जे.एंड.के यूटी, यहाँ गलत हो गया, यूटी ऑफ लद्दाख बनी है आउट ऑफ जे.एंड.के स्टेट, जे.एंड.के स्टेट से बनाई गई है, तो ये भी गलत है। LG कैन प्रोमोगेट ऑडियंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के यूटी, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द आर्टिकल 239A ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन, तो जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। जो पुडुचेरी मॉडल हम जिसको हम कहते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी पुडुचेरी यूटी की तरह होगी, वो ये आर्टिकल कह रहा है, लेकिन ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। द नेक्स्ट इज हाउ मेनी लोकसभा सीट्स विल बी इन न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीट हैं? 1। ओके, जो जे.एंड.के में कितनी हैं? 5। ठीक है, लद्दाख में 1 है, जे.एंड.के की 5 है, ध्यान से याद रखना। The next question, which section of J&K Reorganization Act 2019 deals with the formation of UT of J&K with legislative council। तो legislative council जो है नहीं होती, ये गलत हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर है none of the above। ठीक है, विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल है यूटी जे.एंड.के की। तो हाउ मैनी लोकसभा सीट्स विल बी इन द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बता चुका हूँ 5 लोकसभा की सीट जे.एंड.के यूटी में, और 1 जो सीट है वो लद्दाख यूटी में है। व्हाट शैल बी द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या साइज रहेगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली के हिसाब से? तो ये याद रखना है आपको, 10% ऑफ द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 10% टू द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगे। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज साइंड बाय, प्रेसिडेंट ने साइन किया, तो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे आपके रामनाथ कोविंद। ठीक है, कब साइन हुआ था ये? 9 अगस्त 2019 में, ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद बात करें, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो बिल इंट्रोड्यूस किया था अमित शाह ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और 5 अगस्त को ये राज्यसभा में हाउस ऑफ पीपल में, इन द हाउस ऑफ पीपल में यहाँ पर 6 अगस्त को किया गया था, और 5 अगस्त में ये राज्यसभा में रखा गया था। तो अमित शाह ने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया था, ये याद रखना आपने। इसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल सीक्स टू स्क्रैप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेक द जम्मू एंड कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले जे.एंड.के यूटी जो बाई कैमरल थी, अब जो है ये
यूनिकैमरल हो गया क्योंकि इसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को निकाल दिया है, ठीक है। पहले काउंसिल और असेंबली दोनों होती थी, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था J&K का। अब यूनिकैमरल, यूनि का मतलब था वन, बाई का मतलब था टू, तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर प्रेजेंट इन द J&K UT फ्रॉम after the J&K Reorganization Act. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल सीक्स टू स्क्रैप, सॉरी सेम क्वेश्चन हो गया है फिर से, हाउ मैनी सीट्स विल रिमेन वैकेंट फॉर POK टिल टाइम द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कम्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया। कितनी सीट जो है POK के लिए, POK के लिए कितनी सीट्स रिजर्व रखी हैं, ये हैं 24 सीट्स, ठीक है। आपको मैं बता चुका हूँ टोटल 114 हो गई हैं, 107 से 114 कर दी गई हैं, जिसमें से 24 वैकेंट्स रखी गई हैं POK के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंडियन पैनल कोड जो होता था, IPC की जो धारा लगती थी, विल रिप्लेस, अब वो किसको रिप्लेस करके, सॉरी इंडियन पैनल कोड जो धारा लगती है IPC की इंडिया इन सेंट्रल लेवल पे, जम्मू एंड कश्मीर में पहले रणवीर पैनल कोड जो है RPC की धारा लगती थी, अब जो है IPC यहाँ पर आ गया RPC की जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी विल बी एज पर द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत है, तो ये बहुत याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत है पौडीचेरी भी, इसी के तहत है, तो पौडीचेरी मॉडल इसको हम कहते हैं। 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत जम्मू एंड कश्मीर UT बनाई गई है, 239, ओके। द नेक्स्ट इज हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर UT को कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, तो यहाँ सबको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। तो जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act deals with the formation of Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature, ठीक है। आर्टिकल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सेक्शन 3 कह रही है लद्दाख एज अ UT विदाउट लेजिस्लेचर, और सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 के लिए J&K एज अ UT विद लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर रहेगा सेक्शन 4, दिस इज राइट आंसर। सेक्शन 4 ऑफ J&K Reorganization Act कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर एज अ UT with legislature, section 4 of J&K Reorganization Act. How many seats will be still vacant for the पाकिस्तान ऑक्युपाइड एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, जिसको हम POK कहते हैं। अभी क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, 24 seats. How many seats are members for Indian administration Kashmir in legislative assembly mentioned in the Reorganization Act, तो कितने मेंबर जो हैं जम्मू एंड कश्मीर UT के, तो 107 थे पहले, तो अब कितने हो गए हैं, 114 हो गए हैं, जिसमें से 24 POK के लिए वैकेंट रखे गए हैं, तो ये आपने याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पे जाएं और आपको PDF जो है, जो भी वीडियोस आती हैं उनकी PDF आपको मिलेगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल हमने नया बनाया है, इसको सब्सक्राइब करें, तो JK के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे, उन पे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप उस पर आप जाएँ और PDF वहाँ से डाउनलोड करें।